बी रेडी स्टार्ट। चार्ली चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। विराम। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। विराम। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, अशांत मस्तिष्क लोगों से लेकर महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। विराम। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। विराम। यह अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। विराम। कोई शासक या तंत्र जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। विराम। एक परित्यक्ता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, सामाजिक औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद उनमें अंत तक रहे। विराम। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन खानाबदोशों से जुड़े हुए थे और एक सुदूर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। विराम। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया। विराम। वे कभी मध्यमवर्ती या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। विराम। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। विराम। चार्ली पर कई फिल्म समीक्षकों ने नहीं, फिल्म कला के उस्तादों और मानविकी के विद्वानों ने सिर धुने हैं और उन्हें नेति कहते हुए भी यह मानना पड़ता है कि चार्ली पर कुछ नया लिखना कठिन होता जा रहा है। विराम। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। विराम। कला स्वयं या तो अपने सिद्धांत लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। विराम। जो करोड़ों लोग चार्ली को देखकर अपना पेट दुखा लेते हैं, उन्हें फिल्म समीक्षकों या फिल्म उस्तादों की सारगर्भित समीक्षाओं से क्या लेना देना। विराम। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और जो देखते हैं उसकी ताकत अब ज्यों की त्यों बनी हुई है। विराम। यह कहना कि वे चार्ली में खुद को देखते हैं दूर की कौड़ी लाना है। विराम। लेकिन बेशक जैसा चार्ली वे देखते हैं वह उन्हें जाना पहचाना लगता है। विराम। जिस मुसीबत में वह अपने को हर 10 सेकंड में डाल देता है वह सुपरिचित लगती है। विराम। अपने को नहीं, लेकिन वे किसी अपने परिचित या देखे हुए को चार्ली मानने लगते हैं। विराम। कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। उसने भावना को चुना और उसके कारण थे। विराम। पहरा। बचपन की 2 घटनाओं ने चैपलिन पर गहरा स्थायी प्रभाव डाला था। विराम। एक बार जब वे बीमार थे, तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाया था। विराम। ईसा के सूली पर चढ़ाने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। विराम।
बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहां से कसाई खाना दूर नहीं था। विराम। वह सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। विराम। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। विराम। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठहाके लगने लगे। विराम। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगे। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा, उसे मार डालेंगे जोर से कहने लगा। विराम। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वसंत की वह दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी थी। विराम। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। उनमें से कुछ रसों का किसी कलाकृति के साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर भी माना गया है। विराम। जीवन में हर्ष और विषाद आते रहते हैं। वह संसार की सारी प्राकृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। विराम। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर है और अधिकांशतः वह पर संताप से प्रेरित है। विराम। जो करुणा है वह अक्सर अच्छे लोगों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए है। विराम। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। विराम। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में भी वैसा ही महत्व पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नज़र आती है। विराम। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही, भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। विराम। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकार करती है। विराम। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से बचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंशतः एक प्रकार की कला को सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। विराम। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। विराम। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी ने चार्ली का खासा पुट था और गांधी जी ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। विराम। चार्ली के नितांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक संस्कृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया था। विराम। वह अच्छा था कि राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। विराम। राज कपूर की आवारा फिल्म के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने ऊपर हंसने की कोई परंपरा नहीं थी। विराम। ओवर।